सो स्टूडेंट्स, योरजीत सर हियर फ्रॉम जीत ग्रुप इंस्टीट्यूशन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग स्टार्ट कर दिया डिस्कशन फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन द फर्स्ट वीडियो वी कम टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोगों का जो इस बार जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का 11 में हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आगे जाने के पहले हमें जानना पड़ेगा डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। सो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दोनों इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है, दोनों ब्रांच में क्या डिफरेंसेस है। तो हम लोग इस टेबल के जरिए से डिफरेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जैसे देख सकते हो हमने 5 बेसिस लिया, 5 बेसिस के तो सहारे में हम लोग जानेंगे डिफरेंसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी का मीनिंग मैंने कवर कर चुका है लास्ट वीडियो में, आप लोग देखना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी में। इकोनॉमिक थ्योरी क्यों बोला गया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, राइट। सब्जेक्ट्स हमें क्या देता है, कंसेप्ट देता है, थ्योरी देता है, टेक्निक देता है। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी मींस टेक्निक, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी। सो इकोनॉमिक्स जो है वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इन इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब वो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकुलर यूनिट मींस एक स्कूल, एक पार्टिकुलर स्कूल कैसे पैसा अर्न कर रहा है, एक पार्टिकुलर स्कूल कैसे अर्न करेगा, कैसे सेल करेगा अपना सर्विसेज, कैसे क्या करेगा, मतलब एक पार्टिकुलर यूनिट के बारे में बात हो रहा है, एक ही शॉप के बारे में बात होगा। ठीक है, वो स्टडी करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसीलिए हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे बिहेवियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या, इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम जाएगा, डिमांड और जब प्राइस कम जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है, तो रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया, हर एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। और एक बार बता देता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट होता है इकोनॉमिक थ्योरी का जो स्टडी करता है, एग्जामाइन करता है, स्टडी करता है बिहेवियर, रिएक्शन है ना, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, आई होप इट क्लियर हो गया मीनिंग इसका। अभी हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इकोनॉमिक्स जो है उसका 2 पार्ट हो गया। हाँ, तो एक पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, वो भी एक इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है जो स्टडी करता है स्टूडेंट्स बिहेवियर। क्या स्टडी करता है? बिहेवियर, जो रिएक्शन होता है, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट्स का मतलब होता है खाली एक इंडिविजुअल नहीं, एक स्कूल नहीं, एक इंसान नहीं, बल्कि हर एक को एक साथ। ठीक है, हर एक को एक साथ इकट्ठा करके जब हम लोग स्टडी करता है कि वो लोग क्या पसंद कर रहा है, क्या नहीं पसंद कर रहा है, कितना पैसा अर्न कर रहा है, कितना नहीं, तो जब हम लोग हर एक यूनिट को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि जब मैक्रो का बात किया जाता है इंडिविजुअल लेवल में बात नहीं किया जाता है, पूरा देश भर में सबको इकट्ठा करके जब हम लोग स्टडी करेंगे उसे क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए यहाँ पे कहा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट बात करता है हमारा बेसिस जो है वो टूल्स। तो जब हम लोग इस इकोनॉमिक थ्योरी को स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करेंगे, क्या ऐसा चीज होगा जिसको अप्लाई करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब भी स्टडी किया जाता है तो वहां पे 2 टूल्स, 2 मेथड्स, जो मैकेनिज्म को यूज करके हम लोग स्टडी करता है, क्या है वो, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, डोंट वरी, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिटेल टॉपिक मिलने वाला है आने वाले चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर 2 ही डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमारा रहेगा। सो क्या पता चला अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स क्या है, क्या चीज को अप्लाई करके हम लोग स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, डिमांड एंड सप्लाई। ओके,
वैसे ही अगर बात किया जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टडी करता है, उसका भी टूल है डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन वो डिमांड एंड सप्लाई इंडिविजुअल लेवल में बात नहीं करता है, एज अ होल, और एज अ होल को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है वो करता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये करता है इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई, हमने इंडिविजुअल वर्ड मेंशन नहीं किया बिकॉज ऑटोमेटिकली इंडिकेट करता है डिमांड एंड सप्लाई मतलब इंडिविजुअल का, बट यहाँ पे हमने मेंशन किया है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो माइक्रो इंडिविजुअल लेवल का बात करेगा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, और मैक्रो एज अ होल सबका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आप लोग जरूर नोट डाउन करते रहना कॉपी में, ठीक है, तो साथ साथ आप लोगों का भी लर्न होते रहेगा। थर्ड जो हमारा डिफरेंस है वो है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का पीछे क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सबसे बड़ा डिफिकल्टीज है कि जो चीज हम लोग प्रोडक्शन करते हैं मार्केट में उसका प्राइस कितना रहेगा, समझ में आ रहा है, प्राइस कितना रहेगा। फॉर एग्जांपल इस मार्कर का हमने प्रोडक्शन कर लिया, तो अब इस मार्कर का प्राइस कितना रहने वाला है मार्केट में, उसे हम लोग क्या बोलता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कौन कहां पे होता है, किसका ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइस को डिटरमाइन करना कोई भी वस्तु का, कमोडिटी का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, पहला। या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर। हर एक चीज को बनाने के पीछे 4 चीज का रिक्वायर्ड होता है, लैंड, लेबर, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड बिजनेसमैन, ठीक है। ये 4 चीज मिलके होता है क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिजनेसमैन को हम लोग एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। तो ये जो 4 है इसको बोलता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन करना प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितना रुपया लगने वाला है इसका, सॉरी कितना प्राइस होने वाला है हमारा कमोडिटी का जो हमने बनाया है, और इसमें लगा हुआ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितना लेबर, कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर, कितना जमीन, लैंड, कितना कैपिटल, और कितना क्या बोलते हैं इसको, एंटरप्रेन्योर का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो चीज, ठीक है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। उसी प्रकार से मैक्रो का जब बात किया जाता है, मैक्रो प्राइस डिटर्मिनेशन का बात नहीं करता है, बल्कि मैक्रो बात करता है इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। देश में कितना लोगों को कितना नौकरी मिला हुआ है, कितना लोग कितना अर्न कर रहा है, नेशनल इनकम मतलब सब लोग मिलके कितना इनकम अर्न कर रहा है, पूरा एज अ होल देश के बारे में स्टडी करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए यहाँ पे कहा है ये इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में इनकम लेवल कितना है, कितना लोग इनकम अर्न कर रहा है, नेशनल इनकम सब मिलके, कितना लोगों को नौकरी मिला हुआ है, कितना लोगों को नौकरी नहीं मिला हुआ है। बेसिकली ये सब चीज के बारे में स्टडी करना क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, इसलिए मैक्रो बोला गया देश के बारे में। हाँ, उसी प्रकार से 4 नंबर जो डिफरेंस है हमारा अदर नेम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको हम लोग और एक नाम से जान सकता है, किस नाम से, प्राइस थ्योरी। सो इसीलिए हमने ये डिफरेंस का बेसिस लिया अदर नेम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। तो जब प्राइस थ्योरी आप सुनोगे ये और एक नाम होता है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक नाम क्या है, प्राइस थ्योरी। उसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी और एक नाम है, क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी आप कैसे इसको याद कर सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करके उसका नाम दिया गया। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव है प्राइस रखना, डिटरमाइन करना ऑफ अ कमोडिटी, उसी प्रकार से नाम भी हो गया इसका प्राइस थ्योरी। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, तो उसका नाम भी क्या पड़ गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लेता है माइक्रो एंड मैक्रो का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर एग्जांपल देखेंगे, इंडिविजुअल इनकम, सपोज राम कितना इनकम कर रहा है, या फिर रोहित कितना इनकम कर रहा है, वो होगा इंडिविजुअल इनकम। और फॉर एग्जांपल हमारा घर के सामने जो शॉप होगा वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर घर के सामने अगर कोई फैक्ट्री होगा, एक फैक्ट्री, ए फैक्ट्री, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिविजुअल आउटपुट। तो एक व्यक्ति कितना अर्न कर रहा है, एक ही का बारे में स्टडी हो रहा है, इंडिविजुअल इनकम, और एक पार्टिकुलर फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रहा है उसे बोला गया इंडिविजुअल आउटपुट। तो इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट एक्सेट्रा, ये एग्जांपल हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड
जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात किया जाता है और एग्जांपल के बारे में बात किया जाए तो उसके एग्जांपल है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस सबका इनकम। यहाँ पे तो इंडिविजुअल इनकम का बारे में बात हो रहा है, राम का या फिर रोहित का, और यहाँ पे बात होगा क्या, सबका, पूरा देश में कितना सब लोग मिलके कितना अर्न कर रहा है, उसे बोला जाता है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट मींस सारा फैक्ट्री, एक फैक्ट्री नहीं, सारा फैक्ट्री, सारा फर्म, सारा बिजनेस मिलके कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसे बोला गया नेशनल आउटपुट। तो ये रहा हमारा डिफरेंसेस। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, जब भी आप डिफरेंस सीखोगे आप लोग हमेशा बेसिस याद करना, ठीक है। अगर आपको मेमोराइज करना है, क्या मेमोराइज कर सकते हो आप, बेसिस, क्योंकि जैसे आपका बेसिस याद रहेगा ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट सब आते रहेगा, ठीक है। सो विद दिस ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, हम लोग मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। थैंक यू। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ समझने में और फिर कोई सजेशन है आप लोग कमेंट में बता सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप में हमारा टेलीग्राम जोड़ सकते हो। टेलीग्राम लिंक जो है ये फ्लैश हो रहा है इधर में, और आगे वीडियो में कुछ अगर समझना है आप लोग बने रह सकते हो मेरे साथ। थैंक यू।